ज्ञानाञ्जनः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामिनेति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनेति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। सबको पुनः स्वागत है। आज हम 13वां दिन पे पहुंचे हैं ब्रजमंडल दर्शन ब्रज 84 कोश परिक्रमा में। तो हम लोग श्रवण कर रहे हैं ब्रजमंडल दर्शन पुस्तक जो श्री श्रीमद लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज जी के द्वारा प्रकाशित हुआ है। तो आज 13वां दिन है। हम जाएंगे काम्य वन की आंतरिक परिक्रमा करेंगे। ओके। कुछ भक्त कल की थकान से पूरी तरह नहीं उबरे और अभी भी अपनी दुखती मांसपेशियों का उपचार कर रहे हैं। प्रातःकालीन ठंड के समय चलना भी पीड़ादायक है और नंगे पांव चलने में अक्षम भक्त अब मोजे या चप्पल पहनकर चल रहे हैं। अधिक दृढ़ भक्त या क्यों कहिए जिनके तलवे कठोर हो गए हैं, इस आशा में अभी भी नंगे पांव चल रहे हैं कि पैरों की छालों के बाद उन्हें आनंद की प्राप्ति होगी। कुछ भी हो, अनेक भक्त पैदल चलने तथा सूर्य प्रकाश में रहने के कारण 1 से 13 दिनों में पहले से अधिक स्वस्थ एवं शक्ति का अनुभव कर रहे हैं। लंबी यात्रा सहज तथा तपस्या आदत बनती जा रही है। एक भक्त ने कहा, ब्रजमंडल परिक्रमा चटनी के समान है, तीखी इतनी की खाई न जाए और मीठी इतनी की छोड़ी न जाए। काम्य वन के देखने के लिए इतना कुछ है कि यहाँ हम 2 दिन बिताएंगे। ये हम इसकी आंतरिक और बाह्य परिक्रमा करेंगे। अब तक हमारा अनुभव रहा है कि ब्रज के अन्य वनों की अपेक्षा इस वन में श्री कृष्ण की सर्वाधिक लीला स्थलियां एवं ऐतिहासिक मंदिर हैं। यद्यपि यहाँ हम अधिक समय बिताएंगे, तथापि उस दौरान अब स्थलियों को देखना संभव नहीं हो सकेगा। काम्य वन शब्द की उत्पत्ति काम शब्द से हुई है, अर्थात काम अर्थात कामनाएं। यहाँ व्यक्ति की सारी कामनाएं पूरी होती है और आदि बराह पुराण के अनुसार वह वैकुंठ में महिमान्वित होने की योग्यता प्राप्त करता है। दूसरी ओर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, यहाँ कृष्ण अनेक रमणीय काम्य वनों, कुंजों तथा सरोवर में अपनी मधुर लीलाओं का आस्वादन करते हैं। फलतः यह स्थान काम्य वन कहलाता है। श्री ब्रजरति चिंतामणि। चाहे कुछ भी हो, हमें सजग रहना है कि हमारे विचार, इच्छाएं एवं प्रार्थनाएं शुद्ध हो। हम श्री चैतन्य महाप्रभु के निर्देश अनुसार प्रार्थना करते हैं, हे सर्वसमर्थ जगदीश, मुझे धन एकत्र करने का कोई कामना नहीं है, न मैं अनुयायियों, सुंदर स्त्री अथवा अलंकृत कविता का ही इच्छुक हूँ। मेरी तो एकमात्र ही कामना है कि मेरे हृदय में जन्म जन्मांतर तक आपकी अहेतु की भक्ति बने रहे। वस्तुतः आध्यात्मिक धाम के काम का अर्थ केवल दिव्य प्रेम अथवा पूर्ण आध्यात्मिक इच्छाएं हैं। इसमें भौतिकता लेस मात्र भी नहीं है। यह काम प्रेम है, कामुकता नहीं। ब्रज में कहीं भी कामुकता का प्रश्न नहीं है और काम्यवन इसी ब्रज का अभिन्न भाग है। गोपियां माधुर्य प्रेम में भगवान की सेवा करना चाहती थी, उनकी वह कामना यही पूरी हुई, इसलिए काम्यवन का एक नाम प्रेम वन भी हो सकता है। कुछ वर्षों से परिक्रमा के दौरान हम यात्रीगण अपनी व्यक्तिगत प्रार्थनाओं के साथ इन पवित्र स्थानों पर इस्कॉन के लिए सामूहिक प्रार्थना करते हैं। जब सरकार द्वारा भक्ति वेदांत मिनर को धमकी दे दी जा रही थी, तो इसके लिए प्रार्थना की। हमने आर्थिक तंगी से गुजर रहे न्यू मायापुर के लिए प्रार्थना की, श्रीला प्रभुपाद शताब्दी उत्सव की सफलता के लिए प्रार्थना की और हाल ही हमें जय पताका स्वामी के स्ट्रोक के बाद उनके लिए प्रार्थना की। काम्य वन में अपना प्रार्थना करना अत्यंत भव्यशाली है, प्रभावशाली है और हमने स्वयं इसके परिणाम को अनुभव किया है। आज हमारा परिक्रमा निम्नलिखित रहेगा। हम काम्य वन के पश्चिमी छोर तक चलेंगे, फिर अपने शिविर में लौट आएंगे। मार्ग में हम महत्वपूर्ण मंदिरों, लीला स्थलियों एवं कुंडों के दर्शन करेंगे। दोपहर से पहले काम्यवन की दक्षिणी छोर पर यशोदा कुंड से सेतुबंध वापस शिविर में। तीसरा, राधा गोपीनाथ मंदिर पहला है।
सर्वप्रथम हम एक छोटी पहाड़ी की तलवटी में बने राधा गोपीनाथ मंदिर गए। श्री राधा गोपीनाथ मधु पंडित द्वारा सेवित विग्रहों की प्रतिभू मूर्ति है। आज गोपीनाथ के हाथों पर फूलों की सुंदर चित्रकारी हो गई है। जब जयपुर के राजा ने मुसलमानों के आक्रमण के दौरान गौड़ी और विष्णु के 3 प्रमुख विग्रहों को ब्रज से जयपुर स्थानांतरित किया, तो उस समय ये विग्रह 2 स्थान पर ठहरे, राधा कुंड एवं काम्यवन। 5 दिन पूर्व राधा कुंड पर हमने गोपीनाथ के प्रतिमा विग्रह की दर्शन किए। इस वन से होकर विग्रहों की यात्रा की स्मृति में यहाँ भी मंदिरों का निर्माण किया गया है। कुछ ही देर में हम गोविंद देव एवं मदन मोहन मंदिर भी जाएंगे। गोपाल अर्थात मदन मोहन शाश्वत रूप से एक कुमार है और गोविंद देव एक युवक। इन 2 विग्रहों की तुलना में गोपीनाथ अधिक सुंदर है। गोपाल धीरोद्धक नायक है, ऐसा व्यक्ति जो ईर्ष्यालु, अभिमानी, शीघ्र क्रोधित होने वाला, चंचल तथा आराम परस्त है। गोविंद धीरोदास्त नायक है, गंभीर, सौम्य, क्षमाशील, दयालु, दृढ़, नम्र, अत्यंत योग्य, साहसी तथा आकर्षक शरीर वाले। गोपीनाथ धीर ललित नायक है, मस्करे, नित्य यौवन से भरपूर, हंसी मजाक में दक्ष तथा निश्चिंत। भक्ति रत्नाकर। गोपीनाथ के चरण कमल पर प्रणाम एवं उनके स्मरण की प्रार्थना करके हमने अनेक प्रणाम मंत्र का उच्चारण किया। श्रीमान रासरसारंभी वंशीवटा तटस्थिता कर्षण वेणु गोपी गोपीनाथ श्रीअस्तु नाम। श्री गोपीनाथ श्री श्री गोपीनाथ रासलीला के दिव्य रस के श्रोते यहाँ तथा वंशी भट्ट पर खड़े रहकर अपनी वंशी ध्वनि से गोपिकाओं का आकर्षित करते हैं। यह सब हमारा कल्याण करे। श्री चैतन्य चेतामृत। 84 खंबा। इसके बाद हम 84 खंबा गए। भद्र प्रभु ने बताया कि देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा ने पांडवों के वनवास के दौरान एक रात्र में उनके लिए इसका निर्माण किया। 84 खंबा पर खड़ा यह भवन आज खंडहर है, परंतु एक समय अवश्य ही अद्भुत रहा होगा। कोई भी 2 खंबे एक जैसे नहीं है, सब पर भिन्न नकाशी है। हमने यहाँ युधिष्ठिर महाराज का सिंहासन भी देखा। बगीचे में घास पौधे बढ़ गए हैं। यहाँ 84 खंबा भवन को देखकर गोकुल के नंद भवन का स्मरण हो आता है। अपनी परिक्रमा के 29वें दिन हम वहां जाएंगे। मदन मोहन मंदिर पथरीली गली से हम उस ब्रजवासी के घर पहुंचे जहाँ श्री राधा मदन मोहन निवास करते हैं। श्री मदन मोहन श्रील सनातन गोस्वामी के प्रतिभू विग्रह है। मदन मोहन के विग्रह छोटे तथा उनका मुख गोल और उल्लसित है। एक बार उन्हें एक ब्रजवासी के घर माखन चुराते पकड़ा गए था। उन्होंने पकड़ने वाली माता गोपी ने कहा कि मदन मोहन को दंड स्वरूप उनके घर में रहना होगा, इसलिए आज भी उनकी पूजा मंदिर में नहीं अपितु उस गोपी के घर में होती है। भक्तों ने नम्रता पूर्वक प्रणाम करते हुए श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला से यह प्रार्थना कही। जयतां सुरतो पंगुर्मम वंदे मतिर्गति मत्सर्वस्व परम भोजो राधा मदन मोहनो। श्री राधा मदन मोहन की जय हो। मैं पंगु, अज्ञानी तथा अल्प बुद्धि हूँ और वे मेरे रक्षक हैं। उनके दोनों चरण कमल ही मेरे सर्वस्व हुए। मैं उनके उनके वंदना करता हूँ। राधा गोविंद तथा वृंदा देवी मंदिर। हम आगे बढ़े और श्री राधा गोविंद देव एवं श्री वृंदा देवी के मंदिर आए। यहाँ पूरे कामा का केंद्र बिंदु है। किस प्रकार ये विग्रह कामेवन पहुंचे, हम पहले ही इसका वर्णन कर चुके हैं। काले रंग के गोविंद देव 2.5 फुट ऊंचे हैं। उनके मुख पर गोपी बिंदु चित्रित हैं। उनके साथ श्रीमती राधा रानी के सुनहरे विग्रह स्थित है। हम स्तुति करने लगे। दिव्य वृंदारण्य कल्पद्रुमदः श्रीमद रत्नागार सिंहासनस्थो श्री श्री राधा श्रील गोविंद देवो पृष्ठालिभि सेव्यमानो स्मरामि। मैं श्री श्री राधा गोविंद देव का स्मरण करता हूँ, जो परम रमणीय श्री वृंदावन धाम में स्थित एक कल्प वृक्ष के नीचे दिव्य रत्न जड़ित भवन में मणिया के सिंहासन पर विराजमान है तथा अपनी प्रिय सखियों सेवित है। जब श्रीला प्रभुपाद 1972 में प्रचार करने जयपुर गए तो वे प्राय मूल राधा गोविंद देव के दर्शन करने जाया करते। यहाँ मंगल आरती में सैकड़ों लोग भगवान के दर्शनार्थे आते हैं। स्थानीय लोगों की भक्ति भावना देखते ही बनती है। भगवान के लिए प्रतिदिन लड्डुओं के टीले का भोग लगाया जाता है और दर्शनार्थी को वितरित किया जाता है। श्रील प्रभुपाद के शिष्यों ने सप्ताह भर के पंडाल कार्यक्रम का आयोजन किया था और पंडाल ठीक राधा गोविंद देव मंदिर के बराबर में था।
इसी उत्सव के दौरान श्रील प्रभुपाद ने न्यूयॉर्क मंदिर के लिए भेजे जाने वाले राधा कृष्ण विग्रह का अभिषेक किया था। उन्होंने इनका नाम भी राधा गोविंद रखा। उसी उत्सव के दौरान तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने संन्यास दीक्षा प्राप्त की। राधा गोविंद से श्रील प्रभुपाद का संबंध बचपन से है। प्रभुपाद, यह भी राधा गोविंद की संपत्ति है, और जैसा मैंने तुम्हें आते समय दिखाया था, हमारा घर ठीक वर्तमान गोविंद भवन के पीछे था। बचपन से ही मुझे राधा गोविंद के दर्शन का अवसर मिलता। जब मैं 3-4 वर्ष का था, यहाँ प्रतिदिन उसके दर्शन के लिए जाया करता था। कृष्ण कृष्ण, जय राधा गोविंद, जय प्रभुपाद। प्रभुपाद बोलते हैं, अब मेरे भक्तिमय जीवन की वही प्रेरणा है। तब मैंने अपने पिता से कहा, मुझे राधा कृष्ण के विग्रह ला दो, मैं उनकी पूजा करूंगा। मेरे पिता भी वैष्णव थे, उन्होंने मुझे छोटे राधा कृष्ण विग्रह ला दिए। मैं घर में उनकी पूजा करता था। मैं जो भी खाता उन्हें भोग लगाता, और मैं अपने छोटे विग्रह के लिए सारे उत्सव भी मनाता। वे विग्रह आज भी है, मैंने उन्हें अपनी बहन को दे दिए। राधा गोविंद मंदिर में बांटा, कलकत्ता। राधा गोविंद देव का वैदिक में एक और गौर निताई के निम्न से बने सुंदर विग्रह है, और बीच में भगवान जगन्नाथ के मुस्कुराते हुए विग्रह है। मूल स्वरूप से वृंदा देवी को स्थापना बद्रीनाथ ने की थी। उनकी शादियां पश्चात श्रील रूप गोस्वामी ने उन्हें ब्रह्म कुंड के निकट खोजा, और फिर वृंदावन में राधा गोविंद देव के मंदिर में भगवान के साथ अपनी पूजा आरंभ हुए। जयपुर ले जाते समय राधा गोविंद देव के साथ वृंदा देवी भी थी, परंतु जब वे काम्य वन पहुंचे तो वृंदा देवी ने आगे जाने से मना कर दिया। यहाँ से केवल राधा गोविंद देव चले गए, और इस प्रकार अब यहाँ वृंदा देवी की पूजा राधा गोविंद देव के प्रतिमा विग्रह के साथ होती है। उनका रंग लालिमा युक्त है तथा कमल पत्रों के समान विशाल नेत्र है। ये विशेष गोपी श्रीमती राधा रानी का अंतरंगा सखी है, और श्री राधा कृष्ण के मिलन की व्यवस्था करने में अत्यंत हर्षित होती है। वृंदावन का नाम उन्हीं के नाम पर पड़ा है। वस्तुतः ब्रजमंडल परिक्रमा करना तो दूर, हम वृंदावन में प्रवेश भी उन्हीं की कृपा से करते हैं। राधा कृष्ण गणोदेश दीपिका के अनुसार उनका वर्ण तप्त स्वर्ण जैसा है। भक्तों ने थोड़ा दान दिया, और पुजारी ने हमें महाप्रसाद खीर के छोटे कुल्हड़े दिए। विशेष स्वाद का उसका उस अलौकिक भक्ति से भरा स्वच्छ प्रांगण से बाहर निकलते समय हमारा ध्यान वहां लगे विशाल तुलसी पौधे की ओर गया। वृंदा देवी इस भौतिक जगत में तुलसी देवी का स्वरूप धारण करती है। उन्हें प्रणाम करके हमने वहां से प्रस्थान किया। इस प्रकार काम्य मन में गौड़ी और वैष्णव के संबंध, अविधेय एवं प्रयोजन विग्रह के हमारे दर्शन पूरी हुए। 3 स्तरों पर हम श्री कृष्ण के साथ अपना संबंध स्थापित कर सकते हैं। संबंध, अविधेय एवं प्रयोजन। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, व्यक्ति के विभिन्न प्रगति के स्तरों पर इन विग्रहों की पूजा होती है। श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी ध्यान पूर्वक इन सिद्धांतों का पालन करते हैं। मदन मोहन, गोविंद देव एवं गोपीजन वल्लभ, इन 3 विग्रहों के विशिष्ट गुण हैं। इस भौतिक जगत में हम पूरी तरह भगवान के साथ अपने संबंधों का मूल भूल गए हैं। उसे पुनः स्थापित करने के लिए मदन मोहन की पूजा की जाती है। पंग उस व्यक्ति को कहते हैं जो स्वयं अपनी शक्ति के बल पर स्वतंत्र कार्य नहीं कर सकता, और मदमत्ते और मंदमते है वह है जिसके सांसारिक कार्य में अत्यधिक व्यस्त होने के कारण बुद्धि मंद हो गई है। ऐसे व्यक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ यही है कि वह कर्म कांड अथवा ज्ञान के क्षेत्र में सफलता के प्रयास न करे, और केवल भगवान श्री को समर्पित हो जाए। भगवान की शरण लेना ही जीवन की पूर्णता है। इसीलिए अपने आध्यात्मिक जीवन के आरंभ में हमें मदन मोहन की आराधना करनी चाहिए, जिसे वे हमें आकर्षित कर सके, और भौतिक भोग विलास के प्रति हमारी आसक्ति क्षीण हो। नव साधकों के लिए मदन मोहन के साथ संबंध होना आवश्यक है। जब व्यक्ति में गहन आसक्ति बस भगवान की सेवा करने की इच्छा होती है, तो वह दिव्य सेवा के स्तर पर गोविंद देव की आराधना करते हैं। गोविंद समस्त सुखों के स्रोत है। जब श्री कृष्ण और भक्तों की कृपा से व्यक्ति भक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंचता है, तो वह ब्रज गोपियों के अत्यंत प्रिय कृष्ण श्री गोपी जन वल्लभ रूप को समझ पाता है। श्री चैतन्य चेतामृत। फिर हम कामेश्वर मंदिर महादेव पहुंचते हैं। पूर्व दिशा में कुछ और चलकर हम कामेश्वर महादेव के मंदिर पहुंचे। ये बज्रनाथ द्वारा ब्रज भूमि के रक्षार्थ स्थापित शिव जी के 4 क्षेत्रपालों में से एक है। गोवर्धन में चक्रेश्वर महादेव, मथुरा में भूतेश्वर महादेव तथा वृंदावन में गोपेश्वर महादेव अन्य 3 क्षेत्रपाल भी है। भगवान शिव अपने उपासकों की कामनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए विख्यात है। हम शिव जी से प्रार्थना करते हैं कि हमारी सांसारिक कामना शीघ्र नष्ट हो जाए, और हम इन रमणीय वनों में नृत्य कर रहे भगवान शिव जी के चरण कमलों को देख सकें।
पंच पांडव मंदिर एवं धर्म कुंड, पंच तीर्थ कुंड, निकट ही 5 मंडप का मंदिर है। एक समय यहाँ पांडवों एवं द्रौपदी के विग्रह थे, परंतु अब केवल कुछ ही शेष बचे हैं। पंच पांडव से और आगे पूर्व दिशा में पंच तीर्थ कुंड अथवा धर्म कुंड है। महाभारत में यहाँ हुई एक लीला का वर्णन आता है। 12 वर्ष के वनवास के दौरान पांडव काम्य वन में भ्रमण कर रहे थे। प्यास लगने पर भाइयों ने सहदेव को कुंड से जल लाने भेजा। जैसे ही वह जल पीने लगा, एक अदृश्य वाणी ने उसे चेतावनी दी और कहा कि जल पीने से पूर्व वह उनके उसके प्रश्नों के उत्तर दे। प्यास से व्याकुल सहदेव ने चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया और जल पीते ही वह भूमि पर अचेत गिर पड़ा। जब नकुल, अर्जुन एवं भीम ने भी उस वाणी के प्रश्नों का उत्तर दिया बिना जल पीने का प्रयास किया, तो उनके साथ भी वही हुआ। अपने भाइयों को नौ लौटा देखते अंततः महाराज युधिष्ठिर स्वयं कुंड पर आए। चारों को कुंड के तट पर मृत देखते हुए शोक से भर उठे, परंतु उन्होंने स्वयं को संभाला और अपने भाइयों की मृत्यु का कारण खोजने का प्रयास करने लगे। उस समय उन्हें भी वही चेतावनी सुनाई पड़ी, मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के बाद तुम जल पी सकते हो, अन्यथा तुम्हारी भी गति अपने भाइयों जैसा होगी। युधिष्ठिर महाराज जानना चाहते थे कि वह कौन बोल रहा है और उन्हें पता चला कि वह एक भयानक दिखने वाला यक्ष है। बहुत देर तक प्रश्नोत्तर चलता रहा। सज्जन राजा इतने ज्ञानी थे कि उन्होंने सरलता पूर्वक अपने उत्तरों में से यक्ष को संतुष्ट कर दिया। ओके, उत्तरों से यक्ष को संतुष्ट कर दिया। उन प्रश्नों के एक अत्यंत प्रसिद्ध है, सबसे आश्चर्यजनक बात क्या है? इस पर महाराज युधिष्ठिर का उत्तर था, प्रतिदिन मनुष्य अपने चारों ओर असंख्य प्राणियों को मरते देखता है, परंतु फिर भी सोचता है कि उसकी मृत्यु कभी नहीं होगी। क्या इससे अधिक आश्चर्यजनक कुछ और हो सकता है? यज्ञ संतुष्ट हो गया। उसने कहा कि वह चारों में से किसी एक भाई को जीवित कर सकता है। युधिष्ठिर महाराज को चुनाव करना था। नकुल को चुनने जाने पर यज्ञ ने पूछा कि तुमने नकुल को ही क्यों चुना? महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि वे 5 भाइयों 2 माताओं से जन्मे हैं, माद्री और कुंती से। माद्री नकुल और सहदेव की माता है, जो अपने पति के साथ सती हुई थी। कुंती ने अपने 3 पुत्रों युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम के साथ उनका पालन पोषण किया। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, मैं एक कुंती पुत्र जीवित हूँ और मैं चाहता हूँ कि माता माद्री का भी एक पुत्र जीवित रहे। मैं अपने दोनों माताओं के साथ समान व्यवहार करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने नकुल को जीवित करने के लिए कहा। युधिष्ठिर की सज्जनता से प्रभावित होकर यज्ञ ने यमराज का अपना वास्तविक रूप प्रकट किया और सभी चारों भाइयों को जीवित कर दिया। हरि बोल। बिमल कुंड। तब हम दक्षिण दिशा में बिमल कुंड की ओर आगे बढ़े। यह हमारे शिविर से अधिक दूर नहीं है। कदाचित बिमल कुंड काम्य वन के 84 कुंड से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसका नाम 5000 वर्ष पूर्व इस समय सिंध इस समय पाकिस्तान में के राजा बिमल के नाम पर पड़ा। राजा की 1 करोड़ सुंदर पुत्रियां थी और उन्होंने सबका विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ किया। कहा जाता है कि भगवान के साथ नृत्य करने के बाद उन रानियों के पसीने से इन कुंडों का निर्माण हुआ। गर्ग संहिता वर्णन करती है कि राजा की पुत्रियां अपने पूर्व जन्म में अयोध्या की स्त्रियां थी। भगवान श्री राम की सुंदरता से मोहित होकर उनके हृदय में उनसे विवाह करने की कामना उठी थी, परंतु क्योंकि श्री राम ने एक पत्नी व्रत लिया था, उनकी इच्छा पूरी नहीं हो पाई। भक्त वत्सल भगवान उनकी उत्कट इच्छा जानते थे और इसलिए द्वापर युग में उन्होंने उनकी वह इच्छा पूरी की। विमल कुंड के चारों ओर वृक्ष की छाया में अनेक मंदिर एवं पूजा घर बने हैं। इन वृक्षों की शाखाओं पर बंदरों की टोलियां झूलती रहती है। वे शाखाओं को ऐसे झाक जोड़ते हैं मानो क्रोधित हो। कुछ अधिक दृष्ट बंदर हमसे कुछ छीनने की आशा में निकट भी आ जाते थे। काम्यवन बंदरों का राज्य है। क्यों? कुछ देर बाद हमें इसका पता चलेगा। इस समय हम नाश्ता प्रसाद के लिए अपने पड़ाव पर जाएंगे, जहाँ कुछ देर विश्राम करके हम काम्य वन की आंतरिक परिक्रमा जारी रखेंगे। यशोदा कुंड। दोपहर से पहले हम काम्य वन की दक्षिण दिशा की परिक्रमा मार्ग से होते हुए सेतु बंद रामेश्वरम के लिए निकले। धूप तेज है, किंतु हमारा कीर्तन जीवंत। प्रमुख कीर्तनकार के साथ उत्साही मृदंग एवं करताल वादक है। उनके उत्साह के रंग में रंगे अब सब भक्त उच्च स्वर में कीर्तन एवं नृत्य कर रहे हैं। परंतु पहले हम यशोदा कुंड पर रुके। यह विमल कुंड से आधा किलोमीटर दूरी पर है। भक्ति रत्नाकर के अनुसार श्री कृष्ण प्राय अपने गाँव में चराते हुए यहाँ आते हैं। कई बार यशोदा माता कृष्ण से इतने विरह का अनुभव करती है कि उनके लौटने तक प्रतिज्ञा नहीं कर पाती और उनसे मिलने स्थान पर चली आती।
माता को देखते ही कृष्ण दौड़ कर जाते। कृष्ण उनके गले में अपना भुजाएँ डालकर उनके गालों पर चुंबन करते और तब यशोदा उन्हें स्तनपान कराती। सेतुबंध, रामेश्वरम, लंका एवं अशोक वाटिका। तब हम सेतुबंध रामेश्वरम की ओर चले। यहाँ श्री कृष्ण ने श्री राम द्वारा की गई सेतुबंध लीला रची थी। उस समय यहाँ एक बड़ा सरोवर था और गोपियों का अपना दूध दही लेकर उसके पार जाना था। वे घूम कर वे घूमकर सरोवर के उस पार नहीं जाना चाहती थी। कृष्ण को चुनौती देते हुए वे बोले, तुम कहते हो कि पूर्व जन्म में तुम श्री राम थे, अब कृपया बंदरों के साथ इस सरोवर पर सेतु बनाकर इसे सिद्ध करो। काम्य वन के सारे बंदरों को बुलाकर श्री कृष्ण ने उस सरोवर पर सेतु बनाने की लीला रची। फिर भी गोपियां उन्हें चिढ़ाती रही और उन्हें भगवान राम मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, इस शरारती बंदरों ने देखा कि कृष्ण उन्हीं के समान उच्छृंखल है और इसलिए उन्होंने कृष्ण को अपना नेता मानकर उनके आदेश का पालन किया। दृश्यमान दृश्य दृश्य मनोरम है जिस सरोवर पर भगवान ने सॉरी लंका पर सेतु निर्माण का दृश्य मनोरम है। जिस सरोवर पर भगवान ने सेतु निर्माण किया था आज वह सूख चुका है, परंतु फिर भी वहां सेतु के अवशेष देखे जा सकते हैं। निकट ही अशोक वन है जो लंका की अशोक वाटिका का प्रतिरूप है। यही रावण ने सीता देवी का बंदी रखा था। गिलहरियां झाड़ियों के बीच खेलते हुए बंदरों के आसपास दौड़ रही है। उनकी पीठ पर 3 सफेद रेखाएं हैं। कहा जाता है कि सेतु निर्माण के समय जब श्री राम ने सहायता करने वाली एक गिलहरी का स्नेहपूर्वक सराहा था और तो उस समय वे रेखाएं पड़ी थी। गिलहरियां समुद्र तट पर रेत में लौट-पौट होकर अपने बालों में कुछ कण उठाती और बंदरों द्वारा डाली गई चट्टानों तक जाती। जहां कहीं आवश्यकता होती वे जोर से अपना शरीर हिलाकर उन कणों का गिराकर चट्टानों के बीच का स्थान भर देते। भगवान उनकी सेवा से प्रसन्न हो गए और यद्यपि भगवान ने केवल एक गिलहरी को सराया सरा अभी भी सारी गिलहरियां पर उस कृपा के चिन्ह देखे जा सकते हैं। श्री सीता देवी, राम, लक्ष्मण, हनुमान की जय हो। हरिनाम एवं प्रसाद वितरण। जब हम दोपहर प्रसाद के लिए शिविर में लौटे तब तक अयोध्यापति प्रभु इस समय हम परम पूज्य भक्ति भृंग गोविंद स्वामी है फूड फॉर लाइफ वैन में प्रसाद लेकर पहुंच चुके थे। वृंदावन से कुछ भक्त भी उनके साथ आए थे। प्रसाद लेकर हम कांवा के गलियों में हरिनाम एवं प्रसाद वितरण के लिए निकले और हम गायों एवं बंदरों को भी खिलाते हैं। कुछ साहसी भक्तों ने अपने हाथ में हलवा भरकर बंदरों को बुलाया। बच्चे बंदर निकट आने से संकोच कर रहे थे, परंतु एक बहादुर बंदर उस भक्त के पास आया और बड़े हाथ से थोड़ा हलवा उठाकर दौड़ गया। भक्तगण हरि बोल की जोर से ध्वनि करने लगे, परंतु कुछ ही क्षणों में पीछे से एक तगड़ा बंदर आया और हथेली से बचा बचा कुछ हलवा भी छीन ले गया और अधिक हलवे की मांग करते हुए वह हिंसक रूप से प्रसाद बैन पर जा चढ़ा और बिना किसी की परवाह किए यथासंभव हलवा बटोर लिया। बैंड के चारों ओर बच्चे के साथ बच्चे के साथ बड़ों का भी जमघट लग गया। सबने प्रसाद के लिए हथेलियां फैला ली। कीर्तन उत्साहपूर्ण है। कुछ बच्चे कीर्तन दल के साथ नाचते हुए हमारे निवास तक आ गए। सूर्यास्त का दृश्य मनोरम है। विमल कुंड में स्नान करके हम दिन भर की थकान से तरोताजा हो गए। हमारे पाप धुल गए। काम्य वन में रहने के लिए हमें कोई इमारत नहीं मिली थी, इसलिए एक खुले मैदान में सबके लिए खेमे डाले गए। ऐसे समय हमारे शिविर का स्वरूप 1962 में शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर द्वारा आयोजित ब्रजमंडल परिक्रमा जैसा दिखता है। हम उन दिनों का कल्पना करने का प्रयत्न करते हैं। शिविर अनेक विभागों में बटा होता और अर्ध गोलाकार आकृति में लगाया जाता। रात्रि समय यात्रियों को एक विभाग दिया जाता। मध्य में शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का खेमा, चैतन्य महाप्रभु के विग्रह तथा सन्यासियों के खेमे होते हैं। स्त्रियां एवं पुरुषों के खेमे अलग अलग होते हैं। विवाहित दंपति भी एक साथ नहीं रहते। कुछ स्वयंसेवी पहरेदार रात भर जगकर क्षेत्र की चौकसी करते हैं। जब रात्रि समय उन सैकड़ों खेमों में लालटेन अथवा अग्नि का प्रकाश होता तो वह एक छोटा गांव ही लगता और स्थानीय लोग बस हम उत्सुकतावश वह सब देखने आते। संध्या समय सब लोग श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का प्रवचन सुनने के लिए एकत्र होते। श्रील भक्त प्रभुपाद लीलामत पहनावा। कल हम काम्य वन की बाह्य परिक्रमा करेंगे। एक भक्त ने कहा,
इच्छा होती है मानो समय ठहर जाए और हम इस श्रवणीय वन में भगवान की लीलाओं में प्रवेश कर जाएँ। हम काम्य वन में कितने दिन भी क्यों ना बिना बिता ले, हम कभी संतुष्ट नहीं हो सकेंगे। ब्रजमंडल दर्शन परिक्रमा की जय, सद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्रीमद् लोकनाथ अनुग्रह मत की जय।